जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 20 करेंगे। चैप्टर है हमारा पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, आपको याद होगा कि वेरियस तरह की कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। हमने क्लास 7th में रीड किया था, पढ़ा था, लर्न किया था कि जो वाटर है बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। हमने ये भी लर्न किया था कि जो स्केर्सिटी है, वाटर की जो कमी है, इसके इसके भी कई कॉजेज़ है, कारण हैं। तो कुछ कॉजेज़ क्या हैं इसमें, देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारा जो एग्रीकल्चर की ज़रूरतें हैं, पानी के ऊपर डिपेंड करना, वो बढ़ रहा है, और जो हमारी रेनफॉल है वो भी पुअर मीन्स बहुत कम हो रही है। और डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो जंगल हैं वो कट रहे हैं, क्योंकि जंगल भी क्या करते हैं, रेन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, एयर के बाद वाटर क्या है, सबसे मोस्ट इसेंशियल जो है, हम सब लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एज वेल एज ह्यूमंस हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर देखिए, हमारा 3/4 जो सरफेस है वाटर अर्थ का, वो वाटर द्वारा कवर किया गया है। अब चाहे ये वाटर स्नो की फॉर्म में माउंटेन्स पे हैं, चाहे लिक्विड वाटर की फॉर्म में ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में है। वाटर की क्वालिटी जो है बहुत ही प्राइम कंसर्न की, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि वाटर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए है वो ह्यूमंस और एनिमल्स द्वारा यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं वाटर के पोल्यूशन की। तो देखिए, वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण ये डिजॉल्व कर लेता है कई तरह के नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण जो वाटर है एक मेजर पोल्यूशन का कारण बन जाता है, वाटर के पोल्यूशन का, क्योंकि इसमें कई तरह के सब्सटेंसेस जो हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस इसमें मिक्स हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए फिर हार्मफुल बन जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, ये इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, चेंज इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। जो वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मीन्स बाहरी मटेरियल्स के डिजॉल्व होने में। फॉरेन मटेरियल्स यहाँ पे बाहरी मटेरियल्स को कहा गया है, जो कि वाटर में पहले नहीं थे, बाद में मिक्स हुए। तो देखिए, जो सब्सटेंसेज इसमें अपने वाटर मटेरियल में जो सब्सटेंसेज, जो फॉरेन मटेरियल जब इसको पोल्यूट करते हैं वाटर को, उनको कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है वाटर में, इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके लिए 1 और 2 मोर जो फॉलोइंग चेंजेस होंगे किसमें, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की के भी अंदर वाटर की। तो फर्स्ट क्या चेंज होगा, अगर पोल्यूटेंट उसमें है तो इसका टेस्ट है वो बैड हो जाएगा। इसमें से ऑर्डर मीन स्मेल आएगी, जैसे कि लेक्स में, रिवर्स में और ओशन बीचेस में। तो अनचेक्ड ग्रोथ हो जाएगी इनमें, वीड्स की, वाटर बॉडीज़ में। इसका जो फिश है, नंबर ऑफ फिशेज़ की जो क्वांटिटी है वो फ्रेश वाटर में कम हो जाएगी, रिवर वाटर में या सी वाटर में, क्योंकि पोल्यूशन होने से ये मर जाएंगी। ऑयल एंड ग्रीस जो है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी वाटर के। तो देखिए, एक्टिविटी है, हमने सैंपल कलेक्ट करने वाटर के टैप से, वेल से, कुएं से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से। इनमें हमने इनको अलग अलग कंटेनर्स में डालना है। इनकी स्मेल को, कलर को हमने टेस्ट करना है, सॉरी, स्मेल को और कलर को चेक करना है। तो ये भी चेक करना है कि इनकी एसिडिटी कितनी है, पीएच पेपर की हेल्प से। तो इन सबको हमने रिकॉर्ड करना है इस ऑब्जर्वेशन के भी, टैप वाटर की स्मेल क्या है, एसिडिटी लेवल कितना है पीएच लेवल से, कलर क्या है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी है। बाकी बात करें कॉजेज़ की कि कारण क्या है वाटर पोल्यूशन के, तो देखिए इसके जो मेंशन्ड किए हुए मेन कारण है वो ये हैं कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, नहाना या कपड़े धोना रिवर्स में, पॉन्ड्स में। तो उससे क्या है, हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। सेकंड क्या रीज़न है, जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या है, लार्ज एक्सटेंट में वाटर में डिज़ोल्व कर देती हैं, जिसके कारण ये हमारा वाटर जो है वाटर बॉर्न डिजीज हो जाते हैं कई तरह के। थर्ड रीज़न है कि एग्रीकल्चर की वेस्ट, जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जो कि केमिकल हैं, ये क्या है, वाटर को पोल्यूट करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को। तो जब ये वाटर हमारा ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो हमें, हमारी ह्यूमन बॉडी को ये हार्म करता है। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या है, जैसे ही एंटर करते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, क्योंकि केमिकल जो है हमारे दोनों एक्वेटिक एनिमल्स को और प्लांट्स को, दोनों को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट क्या रीज़न है इसका, फोर्थ रीज़न कॉजेज़ का, कि जो डोमेस्टिक सीवरेज है सिटीज़ की, वो ज़्यादातर क्या है, रिवर्स में जाकर डिस्चार्ज की जाती है, जिससे क्या है, जो सीवरेज है वो ग्रोथ करती है एल्गा और बैक्टीरिया की, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हुई होती है वाटर में, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है वाटर में, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है।
तो नेक्स्ट पोल्यूशन की बात करें 5th नंबर कॉजेज की, तो ऑयल की स्पिल्स, ऑयल टैंकर्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, अगर वो पानी में गिर जाए तो वो भी क्या है, ओशंस को पोल्यूट करता है, डैमेज करता है उनकी मैरिन लाइफ मीन समुद्री जीवन को। 6th क्या है, ये पोल्यूशन है वाटर का, एसिड द्वारा बहुत हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, उनकी मछलियों के लिए, पौधों के लिए जो पानी में उगते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एसिड रेन को प्रीवियस चैप्टर में। तो जैसे ही रेन वाटर जो कंटेन करता है हाई प्रोपोर्शन में एसिड्स को, वो मिक्स होता है सी वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, इसको पानी को पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। तो भी बात करते हैं पोर्टेबल वाटर, पीने जोग वाटर क्या है। तो देखिए व्हेन वी गो आउट, जैसे हम बाहर जाते हैं, क्या हम कैरी करते हैं साथ में वाटर बॉटल अपने साथ। तो आइए समझते हैं कि किस तरह का वाटर जो है फिट है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो वाटर जो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर जो है, किसी प्रकार का वाटर बॉर्न डिजीज मीन ऐसे डिजीज जो पानी से होते हैं, इस तरह का कोई भी डिजीज नहीं करता, जैसे कि जॉन्डिस, डायरिया एक्सेट्रा। तो फॉलोइंग पैरामीटर्स हमें ज़रूरी हैं इस बात को फॉलो करने के लिए कि वाटर जो है सप्लाई किया गया है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, कि उसमें कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो पीने जो पानी है उसमें है क्या, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, वो फ्री होता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्डर या स्मेल, किसी प्रकार की उसमें स्मेल नहीं होती। वो ये पानी जो होता है पीने लायक, ये फ्री होता है किसी तरह की भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से, इसमें कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये टेस्टलेस होगा, इसका टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, ना मीठा ना खट्टा, इसका किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा, जो प्योर वाटर होगा। तो नियरली देखिए 20 ड्यूजनो में है 25 to 30% जो वाटर है वर्ल्ड का, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो उसको क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। तो ये एक डूजोनोमिक फैक्ट है जो सर्वे के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चेक करने में कि ये फ्री होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जिसके कारण कई तरह के डिजीज होते हैं। जो पीने लायक पानी होगा उसमें कई किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ये फ्री होगा हार्मफुल केमिकल से भी, इसमें किसी प्रकार का केमिकल भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, इसको किस तरह से हम पीने लायक बना सकते हैं। तो देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंस हमें पता है वाटर की, क्या ज़रूरत है प्योर वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की, तो हमें इंश्योर करना चाहिए, ये बात पक्की कर लेनी चाहिए कि जो वाटर हम पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो फ्री है इम्प्योरिटी से और जर्म से। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस पर्पज़ के लिए हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रिमूव करेंगे सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जो भी उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स से उसको रिमूव करेंगे, उसके डिस्ट्रॉय करेंगे हार्मफुल जर्म्स जो उसके अंदर हो सकते थे। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी है कि हमने सैंपल लेना है पानी का, उसमें जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उसको बीकर में डाल के हमने लार्ज पीस ऑफ एल्यूमिनियम फिटकरी जिसको कहते हैं बीकर में डालना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना है 3-4 टाइम्स के लिए। तो इससे क्या है, एलम जो है उसको अब बाहर निकालना है फिटकरी को। अब हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है पानी में। तो आप देखेंगे कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो पानी में थे, वो एलम के कारण हैवी हो गए, और जिसके कारण वो उसके बॉटम में बीकर के सेटल हो गए। तो इस तरह से वाटर जो था साफ़ हो गया, इसको कहते हैं लोडिंग प्रोसेस, मीन्स पानी को साफ़ करने का ये तरीका है एक। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स की, कि कौन से मेथड यूज़ करें टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, की वो पीने लायक पानी बन जाए। तो देखिए इसमें ये डायग्राम में भी दिखा रखा है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वे है फिल्ट्रेशन, सबसे पहले वाटर को प्योरीफाई करेंगे हम, उसको पास करके एक लेयर से, किसकी लेयर, सैंड की, ग्रेवल की, चारकोल की, 1 बाय 1, जिस तरह से दिखा रखा है। देखिए इसमें प्योर वाटर था ये पहले मटके में, इसको ग्रेवल की एक लेयर है इसमें मटके में, उसमें से चारकोल में से पास किया आहिस्ता आहिस्ता, टिप टिप आगे नीचे की तरफ जब बहा, उसके बाद कोर्स सैंड है उसमें से पास हुआ, तो आहिस्ता आता आता ये फिल्टर हो गया। फाइनली ये वाटर है, ये पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक वाटर है। अब देखिए इस तरह से सारी सारी इम्प्योरिटीज हमने रिमूव कर दी। तो ये देखिए जो मेथड है आज की डेट में यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे, बहुत ही ज़्यादा जी एडवांस मेथड्स में। सेकंड मेथड क्या है, हम बॉयल करके भी पानी को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लायक बना सकते हैं। तो बॉइलिंग एक सबसे बढ़िया मेथड है प्योरीफाई करने का वाटर को, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर पे जब अटेन हो जाता है बॉइलिंग में, तो उसके जो जर्म्स हैं वो भी किल हो जाते हैं वाटर के अंदर से। फिल्टर तो अलग बात है, लेकिन उसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं। थर्ड मेथड है क्लोरीनेशन, इसमें क्या है, हम केमिकल यूज़ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर को। तो इसमें हम करते क्या है कि एक क्लोरीन नाम की टैबलेट जो है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वो हम वाटर में डालते हैं, मिक्स करते हैं। इस मेथड से क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि हमें ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट नहीं डालनी, क्योंकि इससे हमारा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
तो क्लोरीन क्या करेगी, उसके अंदर जितने भी जर्म्स है उसको ख़त्म कर देगी। फोर्थ मेथड है लोजिंग मेथड, जो कि हमने भी डिस्कस किया है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो थे वाटर में फिटकरी डालने से वो हैवियर हो जाएंगे और उसके नीचे बेस में क्या है डिपॉजिट हो जाएंगे। अब हम जो हैवी पार्टिकल्स हैं इनको हम सेटल कर देंगे डाउन में और उसको क्लीन वाटर को हम बाहर निकाल लेंगे, जिसके से कि हमारा वाटर जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या हैं, तो देखिए दो मेजर जो सोर्सेज हैं हमारे पोल्यूशन के वो हैं, एक तो सीवरेज और एक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो देखिए इनको रिमूव करना चाहिए वाटर में से जब भी इसको यूज़ करना है। तो देखिए ट्रीटमेंट सीवरेज का कैसे करें, सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए हमें ये वाले मीयर्स मेथड यूज़ करने चाहिए ताकि चेक कर सके पोल्यूशन बाय सीवरेज। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, सीवरेज में सीवरेज को भी चर्नड मीन्स बार बार जिस तरह हम मदानी से मक्खन को झिड़कते हैं इस तरह से मशीनों की हेल्प से उसको चर्निंग करना चाहिए। चर्निंग से सीवरेज जो है पास किया जाता है एक बड़े से टैंक में जिसमें एक जेंटल सी स्लोप होती है। अब जो हैवी पार्टिकल्स है वो वहाँ सेटल हो जाएंगे और जो वाटर है बाकी का वो फ्लो हो जाएगा, जो कि फिर भी उसके मुकाबले में प्योर फॉर्म में है। अब ये ट्रीटमेंट जो वाटर है इसको एलम के साथ ट्रीट करेंगे जिससे कि वो हैवी पार्टिकल्स सेटल्ड हो जाएंगे और वाटर है वो उसको बाहर निकाल लेंगे। अब वाटर को स्टीरिलाइज करेंगे क्लोरीन डाल के, जिससे उसके अंदर की जो माइक्रोब्स हैं बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करके सीवरेज वाटर को हम खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या तरीका, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो इंडस्ट्री में देखिए जो ट्रीटमेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है पानी का वाटर का केमिकल्स मिक्स होके, उन केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट हैं उसमें वाटर में इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो कि डिजोल्व हो गए थे वाटर में, उनको हम क्या कहें प्रिसिपिटेशन मेथड से सूटेबल केमिकल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं वाटर से ताकि वो सेटल्ड हो जाएं। तो हमें लॉज बनाने चाहिए ऐसे जो जिससे कि स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि ये मेथड्स यूज़ करने हैं और वाटर को जो पोल्यूटेड वाटर है उसको अच्छी तरह से रेक्टिफाई करके ही डिस्पोज करना है। तो वाटर को हमने डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना है और उसको रिवर्स में और लेक्स में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करना। जो वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट है वो इंडस्ट्रीज़ के आसपास लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए डू यू नो में है कि कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर का, इस बात का महत्वता को ध्यान रखते हुए जो स्टैंडर्ड्स हैं ड्रिंकिंग वाटर के वो समय समय पर लेने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर की, वाटर को संभालने की। तो देखिए यहाँ कुछ मेथड्स बताए गए, सुजेशंस बताए गए हैं वाटर को सेव करने के। फर्स्ट है हमें शॉवर के नीचे नहाना बंद करना चाहिए, इसकी बजाय हमें बकेट यूज़ करनी चाहिए, मग यूज़ करना चाहिए जब हम बात करते हैं। हमें कभी भी अपनी जो टैप है उसको ओपन नहीं छोड़ना जब भी हम ब्रश करते हैं अपने टीथ को। नेवर लेट द वाटर गो डाउन द ड्रेन, कभी भी पानी को ड्रेन नहीं होने देना जब किसी और यूज में डालना, जैसे कि वाटरिंग ए प्लांट और क्लीनिंग फॉर इट, सफाई के कामों में इसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग, पानी को खुला नहीं छोड़ना, भी नल चलता रहे जब आप वॉश कर रहे हो डिशेज को, अपने बर्तनों को। नेक्स्ट है डू नॉट वॉश योर कार, कार को आपने टूटी की हेल्प से पाइप की हेल्प से नहीं साफ करना, उसमें बकेट यूज़ कीजिए, मग यूज़ कीजिए, जिससे पानी की सेविंग होगी, वाटर की सेविंग होगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम अपने अपने लेवल पे व्यक्तिगत लेवल पे कोशिश करेंगे तो हमें ट्राई करना चाहिए पानी को बचाने का, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए। तो हमें 3 R यूज़ करनी चाहिए, हमें इसका जितना हो सके यूज़ कम करना चाहिए। रीयूज़, जो पानी यूज़ कर लिया उसको और कामों में यूज़ करना चाहिए दोबारा दोबारा, जैसे कि पौधों में डाल सकते हैं किचन वाटर को। रिसाइकिल मीन्स उसको रिसाइकलिंग मेथड से रिसाइकिल करना चाहिए। तो इस तरह के गाइडेंस मीन्स सिद्धांत लगाने चाहिए हमें। तो देखिए रिमेंबर करना चाहिए हमें कि ये सबका हमारा हक है कि एक साफ़ क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का, इसलिए हमें वाटर का पोल्यूशन कम करना चाहिए। डू यू नो में है एक टैप जिसमें से ड्रिप्स मीन बूंदें गिरती रहती हैं एवरी सेकेंड, वो वेस्ट करता है 1000 लीटर ऑफ वाटर ओवर ईयर, एक साल में हज़ारों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है एक टैप के बूंद बूंद टपकने से। तो हमें इस तरह की टैप्स को रिपेयर करना चाहिए। अब देखिए आप रोल प्ले कर सकते हो सेव करने में वाटर को बाय दीज टिप्स। फर्स्ट क्या है, देखिए वाटर का बिल जो है मॉनिटर करना चाहिए अपना, वाटर का बिल की बिल ज़्यादा आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट कम करनी चाहिए। हमें शावर नहीं लेना चाहिए, हमें क्या है वॉश नहीं करना चाहिए सिंक में अपनी जो हमें फिल सिंक में ही उसको पानी को यूज़ कर लेना चाहिए कोई साफ़ सफाई के लिए। हमें वॉश करने के लिए मशीन में पूरे कपड़े डालने चाहिए, ये नहीं कि दो दो कपड़ों के लिए मशीन चला रहे हैं और पानी को वेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो ये पानी
मशीन में से बाहर निकालेंगे, इससे हम मोब वगैरह कर सकते हैं, सफाई के कामों में इसको ला सकते हैं। जो लीकेज करने वाले जॉइंट्स हैं उनको हमें टाइट करना चाहिए। और फ्लश करते हुए इसमें दो बटन होते हैं, एक हाफ फ्लश का होता है, एक फुल फ्लश का। जब कम पानी की जरूरत होती है तो हाफ फ्लश वाला बटन दबाना चाहिए, जिससे पानी की सेविंग होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी पानी को बचाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए।